के बारे में कि हम्म। बच्चा मुझे बता रहा था कि उसको बताया किसी ने कि वो बैग में एक्चुअली कुरान लेके जाता है पढ़ने के लिए। तो हम्म। क्योंकि बैग पीठ के पीछे बांध के लेके जाते हैं, हम्म। तो बोला कि ऐसा नहीं करो। तो हम्म। मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब रखना चाहिए। कि एक तो ये है बैग के पीछे लेके जाने का, तो लोग बोलते हैं कि कुछ बीच में रख दो, कुरान के और पीठ के, ऐसे डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए। और फिर हल्की पालकी बैठ बना के अगर बैठ के कोई कुरान पढ़ता है और कुरान ऐसे जैसे हमारे थाइस पे टच होता है, तो उसके लिए मना करते हैं। तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होता। मालूम करना है शेख कि किस तरह से रखना चाहिए कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ते कोई टाइम। मसला नहीं है, कुरान का एहतराम है अपनी जगह पर, लेकिन कुरान के एहतराम में ये दाखिल नहीं है कि किसी का बैक नहीं होना चाहिए। ये बैक ना होने का जो मसला है, ये एहतराम के खिलाफ जो है, या इसको एहतराम में शामिल करना कि सामना रहे पीठ न पड़े, ये खुद जो है शरीयत के अंदर ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो कुरान के एहतराम के ये खिलाफ नहीं है। अगर उसको बैग में रखा है और बैग को पीठ पर रखा है, तो इसमें ये उसके एहतराम के खिलाफ ये चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मसला उस वक्त भी आता है जब कोई मस्जिद में कुरान पढ़ रहा होता है। अब आगे कोई बैठा हुआ है, उसके पीछे कोई कुरान लेकर के पढ़ता है, तो मसला लोगों का ये रहता है कि जो है वो अब उसकी पीठ पड़ रही है। तो हमने ये बना लिया है कि पीठ पड़ गई तो गोया कि ये एहतराम के खिलाफ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एहतराम में दाखिल है, इसमें एहतराम के खिलाफ नहीं होती है ये चीज़। पीठ और पेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे जिस्म का ही हिस्सा होता है। चाहे वो पीठ हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो सामने का हिस्सा हो, चाहे पीछे का हिस्सा हो, वो सब क्या है, हमारा अपना जिस्म है जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इस पर। तो इसका एहतराम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब इसको जो है खामखा का एहतराम का मसला इसको नहीं बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें एहतराम की कहाँ से आई हैं, अगर मैं आपको तारीख बताऊं, तो ये अजमियों के यहाँ, अजमी का मतलब नान अरब, नान अरब जो लोग थे, उनकी जो सकाफत थी, उनकी जो तहजीब थी, उनका जो कल्चर था, उस कल्चर में ये बात कही थी कि वो सामने से है ना, तो अपने बादशाहों वगैरह के पास जब जाते थे वो लोग, तो जा करके उसको झुकते थे। तो झुकने के बाद जब वापस होना है तो पीठ नहीं दिखाते थे, ऐसे ही वापस होंगे, और जब निकल जाएंगे तब जो है पीठ जो है अपना चेहरा उस साइड में करेंगे। आप पुरानी तारीख पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें आपको नजर आए। तो वहीं से हम लोगों के जहनों में क्या ख्याल आया हुआ, हमारे जो पुराने कल्चर के लिहाज से, कि वो पीठ किसी को दिखाना ये उसके एहतराम के खिलाफ हो जाता है। तो यहाँ कुरान को पीठ दिखा दिया ना, तो अब ये कुरान के एहतराम के खिलाफ हो। ये एहतराम का, इज्जत का हमारी शरीयत में कोई मेयार नहीं है ये, कि पीठ दिखाया कि चेहरा दिखाया कि क्या दिखाया। तो ये बात ध्यान में रखें, तो ये चीज़ें उस वहीं से आई, तो कोई हरज नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसको लेकर के आप परेशान ना हो। जी। अगला खुश है। और शेख इसी तरह से जैसे बैठ के पढ़ना, इसमें आलकी पालकी बना के मैं यूजुअली वैसे ही पढ़ता हूँ। तो जी। शायद मदरसों में बोला जाता है कि ऐसे नहीं पढ़ो और नहीं नहीं, टच वही ना। वही वो सब मसला वही है, जो आप कैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं। आप अपने कंफर्ट के लिहाज से, अपना जैसा आप अपने आप को जो है रिलैक्स महसूस करते हैं, उसके लिहाज से आप बैठ के पढ़ें, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चार जानू भी जो पलथी मार करके बैठना कहते हैं, दो जानू भी होता है जैसे तशहुद में बैठते हैं, या जो है पैर उठा करके भी बैठना होता है। कोई भी शक्ल है, जो भी बैठने की शक्ल है बैठे, वो आप अपने आराम के लिहाज से बैठे। जितने आराम से बैठे रहेंगे,
قرآن پڑھنے میں اتنا ہی سکون زیادہ ملے گا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. اسی